वेलकम बैक। तो नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग को देखना था, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने बात करी थी। हम लोग ने क्या देखा था, हम लोग ने रेट लॉ को डिटरमाइन किया था मैकेनिज्म से। इस वीडियो में हम लोग को बात करनी है कि हम मैकेनिज्म को कैसे डिटरमाइन करेंगे रेट लॉ से। मैकेनिज्म को हम कैसे निकालेंगे, हम कैसे मैकेनिज्म को निकाल सकते हैं अगर हमें रेट लॉ दिया हो तो। ठीक है, तो चलिए 2-4 एग्जाम्पल करते हैं और ये करने पर ही आपको मालूम चलेगा। ठीक है, हिट एंड ट्रायल टाइप मेथड रहता है। तो जैसे पहली रिएक्शन है हमारी, ये रिएक्शन दी है 2NO2 प्लस F2। ये रिएक्शन हम देख चुके हैं और यहां फॉर्मेशन होता है 2NO2F का। 2NO2F का फॉर्मेशन होता है। ये आपकी एक सिंगल रिएक्शन है और इसके लिए आपको रेट दे दिया जाएगा। सपोज करो आपको रेट दे दिया गया यहां पर, रेट इज इक्वल्स टू KNO2 और ये दे दिया 1 और आपका क्या दे दिया, आपको F2 दे दिया, F2 की पावर भी दे दिया 1। अब ये कहा कि भाई इसकी मैकेनिज्म पता करिए, फाइंड आउट द मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म हमें निकालना है, तो मैकेनिज्म हम किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए भाई क्या होता है, हमें ये मालूम है ये जो हमें रेट मिलता है, ये रेट में हम किसे रखते हैं, रिएक्टेंट्स को रखते हैं। कौन से रिएक्टेंट्स को रखते हैं, जो स्लो स्टेप में, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है उसके रिएक्टेंट होते हैं ये, है ना। और उसी के रिएक्टेंट से हम क्या निकालते हैं, उसी के रिएक्टेंट से हम यहां पर रेट निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये बात हमारी समझ में आती है। तो चलिए देखिए, हम यहां पर एक स्टेप बनाएंगे और एक स्टेप में हम क्या रखेंगे, ये दोनों रिएक्टेंट रखेंगे। तो हमने ये रख दिया NO2 और प्लस F2। तो यहां से एक स्टेप के रिएक्टेंट तो हमें यहां से मालूम चल ही गए। चलिए भाई, ये रिएक्टेंट मालूम चल गए। प्रोडक्ट हमें नहीं मालूम है, प्रोडक्ट क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम है। ठीक है भाई, अब देखिए यहां NO2 कितना है, 1 है, इसलिए हमने 1 रखा। मेन रिएक्शन में NO2 हमारे पास कितना है, 2 है। जब हमारे पास में 2 NO2 है यहां पर, जब यहां पर हमारे पास में 2 NO2 हैं, तो यहां तो हमने 1 ही रखा, तो एक और बचा होगा। अपने आप सोच लेना है कि सेकंड स्टेप में आपका ये NO2 कहां पहुंचेगा, सेकंड स्टेप में पहुंचेगा NO2। और अभी हमें नहीं मालूम है यहां क्या होना है। ठीक है ना, अब देखिए यहां 2NO2F का फॉर्मेशन हुआ, 2 NO2F बने। तो बनी बात है, अगर ये NO2F पूरे यही बन गए होते तो इस स्टेप की क्या हमें जरूरत पड़ती, नहीं पड़ती। इस स्टेप की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक ना एक NO2F तो यहां आ रहा होगा, 2 आए ना आए एक तो आ रहा होगा, यहां पर इसका फॉर्मेशन हो रहा होगा। ये बात भी हमें समझ में आती है कॉमन सेंस से। और देखिए क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट हमने कहां से लिए, रेट लॉ से, और रेट लॉ कहां से मिलता है हमें, स्लो स्टेप से। तो ये वाला स्टेप स्लो स्टेप होगा, ये बात भी समझ में आती है। ये क्या होगा, ये स्लो स्टेप होगा। ठीक है, तो यहां NO2 से देखिए दोनों NO2F भी हो सकते थे और एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। तो हमने एक यहां पर लिख दिया, सर सिंपली हमने ये लिख दिया NO2F। अब जरा एक चीज सोचकर देखिए, NO2F और यहां NO2, ये किससे मिलकर बना होगा, तो बनी बात है एक F से मिलकर बना होगा। अब ये F तो मेन रिएक्शन में नहीं है। तो देखिए जो भी कंपाउंड यहां पर आता है और मेन रिएक्शन में नहीं होता है, उसे फाइनली जब हम इन दोनों रिएक्शन को ऐड करेंगे तो उसे फाइनली क्या होना है, कैंसिल आउट होना है। और अगर उसे कैंसिल आउट होना है तो कैंसिल आउट होने की कंडीशन ही ये होती है, क्या कंडीशन होती है, कि जो इस रिएक्टेंट की साइड हो वो इसके प्रोडक्ट की साइड हो, तभी कैंसिल आउट होगा। तो बनी बात है इस F को हम कहां रख देंगे, यहां रख देंगे। अब जब इस F को यहां रख दिया हमने, ये F को यहां रख दिया, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अब जरा सोचिए बाकी का यहां प्रोडक्ट क्या होगा, तो NO2F2, तो यहां पर क्या बना होगा, NO2F बना होगा। ठीक है, अब हम क्या करें, अब हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर दें। तो जैसे हमने ऐड किया, यहां से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन हो गया। इन दोनों को ऐड करिए, 2NO2 प्लस F2 फाइनल रिएक्शन और 2NO2F, ये क्या हमारी फाइनल रिएक्शन से मैच खा रही है, हाँ बिल्कुल मैच खा रही है। बस यही आपकी रिएक्शन मैकेनिज्म हो गई है। ये स्लो स्टेप है, तो बनी बात है ये कैसा होगा, ये होगा फास्ट स्टेप। समझ में आया, एक बार फिर बता देता हूं। देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से आपका ये होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से होता है। कैसे, हमें यहां पर रेट दिया, तो बनी बात है ये रेट इससे मैच नहीं खा रहा है। अगर इससे मैच नहीं कर रहा है, ये इससे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा स्टेप हो, एक से ज्यादा स्टेप हो। ठीक है, आपके 10+2 में क्या होता है, 2 स्टेप रिएक्शन को ही हम लेते हैं यहां पर। ठीक है ना, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अब इनके 2 स्टेप को हमें यहां पर लिखना है। तो एक स्टेप में हमारे जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कहां से आएंगे, रेट लॉ से। रेट लॉ के दोनों रिएक्टेंट्स को लिख दीजिए, क्योंकि रेट लॉ किससे बनता है, स्लो स्टेप से बनता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा स्लो स्टेप से ही रेट लॉ बनता है। जो स्लो स्टेप होता है उसके रिएक्टेंट को लिख दिया जाता है और जो भी स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसे ऊपर चढ़ा दिया जाता है। तो हम जस्ट इसका उल्टा कर लें
रेट लॉ के रिएक्टेंट्स को हमने ये लिख दिया, इसके आगे हमने लिख दिया स्लो स्टेप, इसके आगे हमने लिख दिया स्लो स्टेप, जितनी पावर चली थी उतने हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है भाई, अच्छी बात है। प्रोडक्ट NO2F, तो एक तो यहां पर उतार देना है, एक तो उतार देना, कम से कम हम दो उतारे ना उतारे, एक तो कॉपी कर देना, क्योंकि ये दोनों ही अगर यहां बन गए होते तो फिर ये सेकंड स्टेप की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रोडक्ट बन गया भाई, अब क्या करना है, हमें प्रोडक्ट बन गया तो अब क्या करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक NO2F को तो यहां उतारना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हमें क्या मिला, ये पहला मिला। अब आप इसे भूल जाइए, एक बार फिर से समझ लीजिए, इसे आप भूल जाइए बहुत अच्छे से। आपका एक NO2F यहां आया, ये आ गया यहां पर, ठीक है ना, ये NO2F को आपने यहां पर लिख लिया। ठीक है, अब देखिए अब होना क्या है, यहां पर तो दो NO2 है, तो एक NO2 यहां आ रहा होगा। ये NO2 और NO2F में आपको किस चीज का डिफरेंस दिख रहा है, फ्लोरीन का, तो आपने एक फ्लोरीन को यहां लगा दिया। ये फ्लोरीन तो मेन रिएक्शन में है नहीं है, क्योंकि अगर ये कटेगा नहीं तो ये यहां आ जाएगा, और मेन रिएक्शन में फ्लोरीन है नहीं है, तो इसे कैंसिल आउट होना जरूरी है। तो ये कहां पर मौजूद होगा, बनी बात है इस वाले स्टेप में प्रोडक्ट की साइड होगा, इधर ही नहीं हो सकता है। सेम रिएक्टेंट, सेम स्पीसीज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड नहीं हो सकती है, तो ये वाले स्टेप में ये फ्लोरीन होगा, तभी ये कैंसिल आउट होगा। ठीक है, अब ये एक फ्लोरीन है, तो बाकी बचा हुआ क्या रह गया, NO2F रह गया। इस फ्लोरीन से इस फ्लोरीन को कैंसिल आउट किया, इन दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया, ऐड करने पर ये मेन रिएक्शन आ गई, तो ये आपकी क्या आ गई, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई है, ये मैकेनिज्म हो गई है। ठीक है, अभी और मैकेनिज्म में और भी काफी सारी चीजें समझ में आएंगी, हम देखते हैं। ये हमारा स्लो स्टेप है, और ये क्या हो गया, अगर ये स्लो स्टेप है तो ये फास्ट स्टेप हो गया। ये स्लो स्टेप क्यों है, ये मैं पहले भी समझा चुका हूं। NO2F ये फॉर्मेशन हुआ, ये बॉन्ड जुड़ा है, और बॉन्ड जुड़ता बहुत जल्दी है। यहां भी NO2 के साथ में F जुड़ा है, लेकिन साथ में एक चीज और हुई है, ये F, दो F थे, ये दोनों F की ब्रेकिंग हुई है। मैंने बताया ब्रेकिंग कभी भी होगी तो वो टाइम लेगी, और टाइम लेगी तो वो स्लो स्टेप होगा। वह स्लो स्टेप होगा तो हम उसे बोलेंगे वह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS, स्लो स्टेप को ही हम बोलते हैं, क्योंकि NO2F ने जितना जोड़ने में यहां टाइम लगाया उतना यहां लगाया, ये बॉन्ड ब्रेकिंग में इसने ज्यादा टाइम लगाया है ना, तो जब बॉन्ड ब्रेक हुआ तो एक F फ्री हो गया। तो इस तरीके से हमारी ये हुई। चलिए अब देखते हैं दूसरी रिएक्शन। तो अब हमारा ये आई है सेकंड रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन हम देखें क्या हो रहा है, 2NO2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में आपके दो NO2 आपके रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद, सॉरी एक हटा देता हूं, एक ये रिएक्शन करता है, एक NO का फॉर्मेशन करता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और इसके लिए रेट देते हैं, रेट है K NO2 की पावर 2। यहां तो NO2 एक ही है और यहां 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये NO2 की पावर 2 है, जबकि यहां NO2 1 है, तो ये आपका इससे अलग आ रहा है, इससे अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है मतलब एक से ज्यादा स्टेप है, एक से ज्यादा स्टेप है, तो फिर हमें यहां पर क्या देखना पड़ेगा, हमें रिएक्शन मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को हम किस तरीके से देखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हमें मालूम है ये कहां से आया होगा, ये स्लो स्टेप से आया होगा। ये रेट लॉ तो हमेशा कहां से आता है, स्लो स्टेप से आता है, ठीक है ना। तो स्लो स्टेप का रिएक्टेंट यही है, यानी स्लो स्टेप में सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट हमने ये लिया NO2, और ये दो हैं तो हमने दोनों को सेपरेट सेपरेट लिख लिया, NO2 और गिव्स, इसने जो भी दिया हो, अभी हमें नहीं मालूम इसने क्या दिया है, ठीक है ना। अब देखो जहां पर हम ये देखें प्रोडक्ट में इसने NO दिया या CO2 दिया, अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम इसने क्या दिया, इसने क्या दिया अभी हमें कुछ भी नहीं मालूम। एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर जब रिएक्टेंट हम ये लेंगे तो कार्बन तो यहां से आ नहीं जाएगा भाई, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट से आता है। रिएक्टेंट यहां पर हमने कार्बन लिया ही नहीं, तो प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकल आएगा। तो दूसरा वाला जो स्टेप होगा ना, अच्छा ये क्या होगा, ये स्लो स्टेप होगा, दिस इज योर स्लो स्टेप। दूसरा वाला जो रहेगा, दूसरा वाला, उसमें यह बात पक्की है कि कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे वाले से आ रहा है, ये आ गया दूसरे वाले से CO2, ठीक है ना। तो ये CO2 कहां से आ रहा होगा, CO से, तो ये CO को हमने यहां रख दिया। वैसे भी सोचना है NO2 हमारा स्लो स्टेप में आ रहा है, तो ये वाला सेकंड स्टेप में आ रहा होगा, और इससे ही ये CO2 बन रहा होगा, इससे CO2 बन रहा है, ठीक है भाई। ये वाली बात भी हमारी समझ में आती है। अब एक चीज और सोचिए, ये हो गया फास्ट स्टेप, ठीक है, ये हो गया फास्ट स्टेप। जरा एक चीज सोचकर देखिए कि NO2 यहां दो है और यहां NO2 एक है, तो एक NO2 को क्या होना है, कैंसिल। एक NO2 को क्या होना है, कैंसिल होना है। तो ये कब कैंसिल होगा, जब इस साइड हो NO2 या इधर हो। मैंने आपको बताया एक ही रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड कोई एक सेम स्पीसीज नहीं हो सकती है ना। तो इस NO2 को कहां आना पड़ेगा, यहां आना पड़ेगा, यहां आएगा तभी तो कैंसिल होगा। तो हमने एक NO2 यहां लिख दिया,
NO2 हमने यहां लिख दिया, तो इस NO2 से एक NO2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो मेन रिएक्शन में एक ही NO2 बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक है। अब NO2 और CO2, अब जरा कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ कि ये NO2 है और ये क्या है, ये CO2 है। तो यहां हुआ क्या, C में O, C में एक O था, यहां दो आ गए, तो ये कहां से मिला होगा, दूसरे रिएक्टेंट से। तो यानी NO2 से ही एक ऑक्सीजन यहां पर पहुंचा होगा, तो यानी NO2 के पास एक और ऑक्सीजन था, एक और ऑक्सीजन था, तो ये क्या बना, NO3। NO3 से इसने एक ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया और खुद क्या बन गया, NO2 बन गया। ये NO3 कहां से आया, रिएक्टेंट में तो है नहीं है, तो ये कहां से आया, तो बनी बात है ये आपका स्लो स्टेप में से निकल कर आ रहा होगा, है ना, ये स्लो स्टेप में से निकल कर आ रहा होगा, तो हमने ये लिख दिया NO3। अच्छा, अब NO3 अगर हम बना दें, ये दोनों तो NO2 है, तो ये NO3 कैसे बना होगा, जरा सोच कर देखो। इसने एक ऑक्सीजन इससे लिए तो ये NO3 बना, और ये क्या रह गया, NO। या नहीं भी समझ में आए तो ये हमारा जो आपका प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट में तो आपका NO प्रेजेंट ही है ना, उसे यहां पर हमने उठाकर लिख दिया। अब देखो NO2 से NO2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। NO3 से NO3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और मेन रिएक्शन को हमने यहां पर ऐड कर दिया, तो NO2 प्लस CO गिव्स NO प्लस CO2। ये स्लो स्टेप है, ये बनी बात है, फास्ट स्टेप हो गया आपका, ये स्लो स्टेप है, ये फास्ट स्टेप हो गया। इसमें एक ऑक्सीजन टूटा, इसमें आपका जोड़ा, ठीक है ना, फिर इसमें से एक ऑक्सीजन निकल कर यहां, तो आप कहोगे यहां भी तो एक ऑक्सीजन टूटकर यहां जुड़ा है, तो देखो यहां पर थोड़ा टाइम ये ज्यादा लेगा। और ये बात हमें वैसे भी मालूम है स्लो स्टेप कहां से है, ये रेट से मिल रही है हमें, ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो अब हमारी जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है 2NO प्लस Br2 गिव्स 2NOBr। 2NO के साथ हमने Br2 को लगाया, 2NOBr का फॉर्मेशन हुआ। इसके लिए आपको रेट दे रखा है और कहा है कि मैकेनिज्म निकाल कर दिखाइए। रेट दे रखा है NOBr2, और इन सब की दोनों की पावर कितनी है, 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, ठीक है, ये आपको दे रखा है। आप लोग खुद से कोशिश करना चाहेंगे, वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार खुद से कोशिश करके देखिए आप बना पाते कि नहीं, फिर मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं आपको, ठीक है, उससे आप टैली कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज कर दिया, चलिए। तो देखिए होता क्या है, फिर से वही बात, ये कहां से आया, स्लो स्टेप से आया, तो हमने लिख दिया NO प्लस NOBr2, ठीक है। NO थोड़ा इसे नीचे से लिख देते हैं, इसलिए लिख देते हैं, देखिए उसका रीजन भी मैं बता रहा हूं। NO प्लस NOBr2, ये हमने देखिए नीचे क्यों लिखा, ये हमने से सेकंड स्टेप बनाया, क्यों बनाया, आप जरा खुद सोचकर देखिए। मेन रिएक्टेंट में कौन है, NO है और Br2 है। NO Br2 जैसी तो कोई रिएक्टिंग स्पीसीज है ही नहीं है, तो मैकेनिज्म में आपकी किसी स्टेप में या रेट में कभी कभी वह स्पीसीज भी आ जाती हैं जो आपकी मेन रिएक्टेंट में होती नहीं है। मेन रिएक्टेंट में तो आपकी ये है ही नहीं, और जब मेन रिएक्टेंट में नहीं है तो ये कहां से आई, तो बनी बात है ये बीच में कहीं इंटरमीडिएट बन रहा होगा। कैसे, समझ में आ जाएगा। NO Br2 ये दोनों मिले, ये स्लो स्टेप है, ठीक है ना। और यहां पर क्या बन रहा होगा, तो वही NOBr। अब NOBr दो बन रहे हैं या एक बन रहा है अभी हमें नहीं मालूम है, तो हमने लिख दिया NOBr। वैसे कॉमन सेंस से सोचोगे तो यही समझ में आ जाएगा आपको। क्या समझ में आ जाएगा, एक NO ये है, एक NO ये है, एक Br इसके साथ लगा, एक Br इसके साथ लग जाएगा, तो 2NOBr का फॉर्मेशन हो जाएगा। आप ऐसे ही सोच सकते हो, तो प्रोडक्ट यहां बना। पर अब मेन प्रॉब्लम ये कि NOBr2 कहां से आया, तो बनी बात है ये इस रिएक्शन में से आ रहा होगा, पहले वाले स्टेप में से आ रहा होगा, पहले वाले स्टेप में से ये आ रहा होगा, ठीक है ना। कौन आ रहा होगा, NOBr2, तभी तो इसका कैंसिल आउट होना जरूरी है, तभी तो कैंसिल आउट होना जरूरी है। तो पहला वाला जो स्टेप है उसमें NOBr2 ये एक प्रोडक्ट होगा, तभी तो कैंसिल होगा, तभी तो ये कैंसिल होगा। तो हमें ये वाली बात भी समझ में आई है यहां पर, ठीक है ना। अब देखो मेन रिएक्शन में कौन है, Br2 है, मेन रिएक्शन में कौन है, Br2 है, तो Br2 यहां तो आ नहीं रहा क्योंकि ये रेट में नहीं है, ये आपका हो गया स्लो स्टेप, दिस इज योर स्लो स्टेप, है ना। तो ये Br2 बनी बात है, ऊपर वाली रिएक्शन में आप लिखोगे। अब देखिए यहां NO हमने एक ही लिया क्योंकि यहां पर 1 लगा था इसलिए 1 लिया, यहां तो 2 NO है, तो एक NO कहां लग रहा होगा, इस रिएक्शन में लग रहा होगा, दो ही स्टेप है तो इस रिएक्शन में लग रहा होगा। NO प्लस Br2 गिव्स NOBr2, NOBr2 ये हमें यहां पर मिल गया। इससे आपका ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। क्या कुछ और यहां बन रहा है, तो नहीं, आंसर है यहां कुछ और नहीं बन रहा है, तो हमने ये प्लस के साइन को यहां से हटा दिया। ये स्लो स्टेप है क्योंकि इसके रिएक्टेंट रेट लॉ में मौजूद है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा फास्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है, दिस इज योर फास्ट स्टेप। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब पूरी रिएक्शन को आप सम अप करके देखिए, अगर ये इसके बराबर निकलता है तो आपकी मैकेनिज्म सही है। तो देखिए 2NO प्लस
Br2 gives 2NOBr। मिल रहा है क्या? हाँ बिल्कुल मिल रहा है। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई है, रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई है। कैसे कैसे फाइंड आउट किया? आप दोबारा वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि हमने कैसे कैसे फाइंड आउट किया है। ठीक है ना? तो कुछ इस तरीके से हमें ये सोचना पड़ता है कि भाई कौन सी रिएक्शन कैसे क्या होगी, कैसे क्या नहीं होगी। अभी ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो गया, अभी इसमें कुछ और चीजें भी होती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, तो हम इसके बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कुछ ऐसे रिएक्टेंट जो मेन रिएक्शन में मौजूद ही नहीं होते हैं वो आ जाते हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, क्या नहीं किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म बाय रेट लॉ। रेट लॉ अगर हमें मालूम है उससे मैकेनिज्म लिख सकते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने मैकेनिज्म से रेट लॉ को लिखा था, है ना? तो अब रेट लॉ से हम मैकेनिज्म को लिख सकते हैं। ठीक है।